अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवैद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं वीकली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और इम्पोर्टेंट लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आई हैं और उन चेंजेस की बेस के ऊपर हमने आगे अपने ट्रेड कैसे मैनेज करने हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है डे की रेंज को डिस्कस कर लेते हैं। 47,627 का लो बनाया मार्केट ने आज और हाई जो बना वो 47,889 का। चेंज हो रहा वो 206 पॉइंट्स के साथ प्लस 206 पॉइंट्स के साथ 47,834 के ऊपर मार्केट की आज की क्लोजिंग रही है। आज के टॉप परफॉर्मर में जो हैं उसमें TPL, अल शहीद, टरीट, यूनिटी और WTL हैं। इसके अलावा मार्केट के अगर हम डिस्कस करें कि कौन से कंपनीज़ हैं जिन्होंने मेजर रोल अदा किया है या पार्टिसिपेट किया है मार्केट के इस मूव में, ये जो 206 पॉइंट हमें देखने को नज़र आए हैं, तो उसमें मेनली जो हमारे पास जो पॉइंट हमें देखने को नज़र आ रहे हैं वो लकी सीमेंट है। 58 पॉइंट गेन किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं इन्होंने। उसके बाद दूसरा सिस है, सिस्टम, HBL, UBL और इसी तरह बैंक अल्फ्ला, EPCL, MCB, CPB एट्सट्रा। तो ये आप सारे देख सकते हैं कि ये इन्होंने मेजर पार्टिसिपेंट हैं जिनकी वजह से हमें आज की पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अगर हम बेरिश साइड की तरफ देखें तो पोल, PSX, एंग्रो, PSO, माड़ी, केल इलेक्ट्रिक, OGDC और पैकेजेस वगैरह और इसी तरह हैज़कोल, NCL वगैरह वगैरह हैं। ठीक है, तो आए अभी डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए मैं जो है आज की डेट 16/7/2021 है। मंथली चार्ट ये लगा हुआ है। मंथली चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। देखें मंथली की ये वाली जो कैंडल है इस वक्त ये वही प्रीवियस चार्ट है जो लास्ट में तकरीबन 3-4 माह बल्कि इससे भी ज़्यादा मंथ से इसी चार्ट को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि बड़े चार्ट के ऊपर आपको पता है कि जो चेंजेस हैं वो मंथ की बेस के ऊपर आनी है, तो वो इतनी जल्दी उसमें कोई बड़ा हमें कोई ट्रेंड या कोई चेंजेस इस तरह नज़र आ नहीं सकता। अगर कोई चेंज आएगा भी तो 2-3 माह के बाद या 4 माह के बाद कोई चीज़ नज़र आएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनने के बाद मार्केट में ये वाली जो कैंडल है ये एक बुलिश डोजी कैंडल की फॉर्मेशन डेवलप हुई है, विद इन द बार हुई है। मतलब इसकी जो बॉडी और विक एरियाज़ हैं वो प्रीवियस कैंडल के इनसाइड ही हैं। और जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये वाला 47,241 नीचे वाली लाइन और ऊपर 46,565 ये ऊपर वाली जो ये इस जोन की जो लाइन है, ये 676 पॉइंट्स बनते हैं। यहाँ पे मार्केट जो है वो सस्टेन कर रही है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, आप पीछे से देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ये जोन जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अभी जो है इसने ब्रेकआउट देने के बाद लास्ट कह लें ये वाला मंथ और पिछला मंथ जो है ये इसी लेवल के ऊपर जो है मार्केट सस्टेन कर रही है, स्टेबल हो रही है। यहाँ पे हमें कोई और बड़ा मेजर चेंज उस तरह नज़र देखने को नहीं मिलेगा जिसके ऊपर तबसरा किया जा सके। हाँ, ये ज़रूर है कि वॉल्यूम को हम देख सकते हैं, वॉल्यूम अभी इतना ज़्यादा नहीं हमें नज़र आ रहा, गो के हाफ मंथ गुजर गया है। इसके बाद अगर हम डाइवर्जेंस की स्टडी करें, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था, तो हमें एक वीकनेस थोड़ी सी डाइवर्जेंस के अगेंस्ट डाइवर्जेंस की अगर हम स्टडी करें तो हमें एक वीकनेस देखने को यहाँ पे नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस यहाँ पे, और इसी को इस पॉइंट से अगर मैं इधर को मिलाऊँ तो हमें अप साइड देखने को, मतलब ये जो है अपोजिट हो रही है एक चीज़ ना। मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है नीचे की तरफ लोअर आई बनाती हुई जा रही है। ठीक है, ये जो MFI या RSI, ठीक है, एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। MFI ज़रा ज़्यादा
बेहतर तौर पे आपको कह लें कि रिज़ल्ट देता है, अच्छा रिज़ल्ट इस इंडिकेटर से आपको मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम वेटेड हो जाता है, वो सिंपली जो है ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाइवर्जेंस के अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ऊपर की जानब हायर हाई बना रही है और डाइवर्जेंस में हमें लोअर हाई बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये मतलब हमने सिर्फ यहाँ से जो पॉइंट समझना है वो ये है कि यहाँ पे वीकनेस एक शो कर रही है। ठीक है, लेकिन अभी कोई डाउन ट्रेंड या कोई उस तरह की चीज़ शुरू नहीं हुई है जब तक कि इंडेक्स जो है इससे नीचे नहीं चला जाता। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं सिंपली इसको समझाने की कोशिश करूँ तो इस हायर लो को मैं आपस में मिलाऊँ तो अगर इससे नीचे ब्रेक डाउन होता है इस लाइन से, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, तो हम समझेंगे कि एक ट्रेंड जो है नीचे की जानब चला गया है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जस्ट एक वीकनेस है, वीकनेस आ भी जाती है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। वक्ती तौर पे हो सकती है जी 1 महीना 2 महीना मार्केट एक साइडवे मूवमेंट में रहे, उसके बाद वो कह लें कि बुलिश साइड की तरफ निकल जाए या फिर बेरिश साइड की तरफ भी निकल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये एज़ पर कंडीशन जो है वो या साथ के साथ हमने समझना होता है। तो आए आगे नेक्स्ट चलते हैं वीकली के ऊपर। ये वीकली का चार्ट है। ठीक है, ये भी अक्सर वीडियोस में मैं यही डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने लास्ट एक चीज़ डिस्क्राइब की थी, यहाँ पे आप गौर करें तो ये जो अप ट्रेंड बना था, अप ट्रेंड ये इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद कोई बड़ा लंबा हमें ट्रेंड देखने को नज़र नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक वीकनेस है। वीकली के ऊपर भी हमें एक ऐसी चीज़ नज़र आती है, ये 2 कैंडल जो रेड नज़र आ रही हैं, यहाँ पे एक हमें वीकनेस नज़र आ रही है। ठीक है, इसके बाद ये 2 कैंडल जो नज़र आई हैं लास्ट 2 वीक की, ये एक ट्विज़र टॉप कैंडल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। गो कि इसका ज़्यादा जो मीनिंग या बेहतर रिज़ल्ट है वो टॉप पे अगर बने तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बेरिशनेस पीछे मौजूद है तो बात एक ही है। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। सही है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन होता है इस हवाले से, मार्केट या शेयर प्राइस के नीचे गिरने के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है। ठीक है, इसके बाद अभी जो इस वीक की ये वाली जो कैंडल बनी है, ये भी आप देख सकते हैं कि गो के पिछली कैंडल की बॉडी को इसने इनगल्फ किया है, लेकिन विद इन द बार बनी है। ठीक है, विद इन इस कैंडल के अंदर ही इसकी बॉडी बनी है, ये वाली जो कैंडल है। ठीक है, इसको अगर मैं आपको लगा के भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये और नीचे से ये। ठीक है, इसके अंदर ही 3 हफ्ते से आप कह सकते हैं कि एक साइडवे मूवमेंट में इंडेक्स चल रहा है, लेकिन इसके अंदर भी वीकनेस मौजूद है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। इस हवाले से कुछ दोस्त इतराज़ करते हैं कि जी आप ये ऐसे क्यों कह रहे हैं या वैसे क्यों, ये मैं भाई अपनी तरफ से नहीं कह रहा होता। ठीक है, अगर कहीं पे कोई ये चीज़ गलत है टेक्निकली तो ये चीज़ आप बता सकते हैं, मुझे भी गाइड कर सकते हैं अगर मैं कहीं पे रहा हूँ। इसकी मैं आपको मिसाल यहाँ पे देता हूँ इस चार्ट के ऊपर। ये मैंने लास्ट शो किया था, ये वीकली का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे कैसे वीकनेस है ये भी आप देख लें। सही है, लास्ट मैंने ये एमएफआई के साथ डाइवर्जेंस स्टडी के साथ ये चीज़ एक बताई थी कि जो डाइवर्जेंस बन रही हैं एमएफआई के अंदर लोअर हाई के साथ बनती नज़र आ रही हैं और इधर हायर हाई बनते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ से ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल 46,900 से लेके 47,300, ठीक है, ये तकरीबन 400 पॉइंट का ये जोन बनता है। अगर ये नीचे ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट फिर तेज़ी के साथ इस लेवल तक चली जाएगी 45,500 के लेवल तक। ठीक है, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं 1400-1500 पॉइंट तकरीबन बनते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे फिर इस बात को हमने समझना है कि भाई जब बड़े टाइम फ्रेम में भी हमें अभी तक वीकनेस एक मौजूद है और शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर भी उससे मतलब वीकली के अंदर भी हमें वो चीज़ नज़र आ रही है, तो अब हमें सोच समझ के फिर ट्रेड लेने हैं आगे डेली के ऊपर या आवरली चार्ट में। हमें बहुत ज़्यादा लंबी पोजीशंस नहीं लेनी उस तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन की पोजीशन तो ली जा सकती है, लेकिन एक बड़ा एक जिसे ट्रेड लेना होता है पोजीशनल ट्रेड जिसको कहते हैं वो आप नहीं ले सकते। डेली पे चलते हैं, डेली के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। डेली पे आप देख सकते हैं, डेली पे ये वही चार्ट है जो अक्सर मैं डिस्कस करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ। इसमें
ये एक जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, ये एक चैनल फार्मेशन आपको नज़र आ रही है। नीचे से अगर हम देखें तो बुल फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ये 48,000 का जो लेवल है, ऊपर यहाँ से गिरने के बाद ये जो एक सेलिंग क्लाइमैक्स था, ये वाला यहाँ से सपोर्ट बनी, एक नई एक डिमांड जोन आप कह सकते हैं बन गई। और यहाँ पे फिर फर्स्ट ऑटोमेटिक रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी टेस्ट। तो अभी जो है एक जो मूवमेंट चल रही है वो एक इनडिसीजन है, ठीक है। बात को समझें ज़रा कि मैं मतलब ये कोई अपनी होप की बेस के ऊपर या कोई तुक्के की बेस के ऊपर बात नहीं कर रहा। ये जो रेंज है इसके मिड में इस वक्त इंडेक्स खड़ा है और ऊपर जो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है इसके पास आज हल्की सी रिजेक्शन भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और पीछे जो अगर देखें होता क्या है कि अगर पीछे बहुत ज़्यादा कोई बड़े लंबे अरसे की अकोमोलेशन हुई हो तो फिर मार्केट जो है या शेयर प्राइस जो है वो उसमें एक स्ट्रेंथ पैदा होती है। जब वो एक अप ट्रेंड में आती है या ब्रेकअप देती है प्राइस या इंडेक्स, तो वो फिर तेज़ी के साथ एक बड़े ट्रेंड में कन्वर्ट होती है प्राइस या इंडेक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, जैसे कि हम वीकली और मंथली पे भी वो चीज़ देखी है, और प्राइस डायरेक्टली वापस आके उसी लेवल के ऊपर दोबारा से कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि भी लाजमी इसने अप ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एक साइडवे मूवमेंट है सिंपली, तो आपने अपने शेयर के अंदर भी इसी तरीके से ही ट्रेड करना है, बड़ा पोजीशनल ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। अब यहाँ पे यही रहेगा 48,000 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आने के चांसेस रहेंगे और वापस फिर दोबारा से इस तरफ इंडेक्स आ सकता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आवरली को मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि एस&पी इंडेक्स में ये आवरली का चार्ट है। यहाँ पे देखें लेवल जो हैं वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये वो वाले जो हैं वो अपनी जगह वो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी डिफरेंट है। इसलिए अब यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ये जो लेवल है ये तकरीबन 47,700 का लेवल बनता है सपोर्ट ली, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली, और ऊपर 48,845 या 49,000 तक इंडेक्स चला गया। उसके बाद नीचे आते हुए इसने इसको ब्रेक डाउन किया। अब ये एक इम्पोर्टेंट लेवल या जोन है, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट ली 47,000 से ऊपर गई मार्केट 48,000 तक, और वापस आप देख सकते हैं कि उसी तरीके से ये 1000 पॉइंट के दरमियान में मार्केट अब मूव कर रही है। अब नियर टू अपसाइड जो कि हमने डेली के ऊपर देखी है चीज़, वो यहाँ भी आपको वैलिड होती हुई नज़र आएगी कि यहाँ पे 48,000 के पास से मार्केट जो है रजिस्ट ले सकती है, ठीक है। आप नेचुरली वैसे भी अगर देखें मार्केट के अंदर जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है, शेयर प्राइस जिस तरीके से बिहेव हो रहा है, तो कोई मतलब वो उस तरह एक आपको स्ट्रांग पोजीशन या स्ट्रांगली मूव उस तरह नज़र नहीं आता। अगर एक दिन शेयर प्राइस ऊपर जा रही है, एक दिन जाती है या 2 दिन जाती है या चंद घंटे के लिए जाती है, तो वापस फिर उसी लेवल पे आ जाती है या थोड़ा रिजेक्शन के साथ नीचे आ जाती है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझ के हमने ट्रेड लेना है। कंक्लूजन अगर मैं इसमें निकाल लूँ, नंबर 1 मार्केट साइडवे मूवमेंट में है, ठीक है। साइडवे में आप समझ सकते हैं कि बड़ी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। शेयर प्राइस अपने शेयर को एनालाइज करें, उसमें क्या कंडीशन डेवलप हो रही है, उसके बॉटम से आप मतलब इसी तरह रेंज बनी होगी शेयर्स के अंदर भी लाजमी मैक्सिमम ऑफ द टाइम, ठीक है। और बॉटम से लें और टॉप साइड के साथ मार्केट की मूव के साथ जहाँ जहाँ भी उसमें प्रॉफिट आपको देखने को मिले वहाँ पे सेल करते जाएं। बड़ी पोजीशन उस तरह ना ली जाए, ठीक है। भले कुछ शेयर्स के अंदर ऐसा है ज़रूर, ठीक है, बड़ा अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव्स बने हुए हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस बनी हुई हैं, ठीक है, पोजीशन लेने को दिल भी करता है इस तरीके से, लेकिन वो ज़रूर लेवल्स या अगले लेवल ज़रूर अचीव होंगे। लेकिन ये वाली जो एक हर्डल अब बनी हुई है मार्केट के अंदर, ये एक दफ़ा निकल जाए तो उसके बाद हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। जैसा कि ये अब मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये TRG का चार्ट मैंने आज बनाया था। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि एक राउंडिंग बॉटम डेवलप हुआ है, ठीक है। ऊपर से ये रेजिस्टेंस लाइन आपको नज़र आ रही है। इसके बाद
प्राइस जो है 44,000 EMA के ऊपर जो है सस्टेन होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से एक मैक्सिमम चांस रहेगा, ये देखें जो हायर लो बन रहे हैं, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद प्राइस जो है इसकी डेप्थ को मेजर करते हुए अगर हम देखें तो 198 200 का लेवल अचीव होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, लेकिन बात फिर वही है कि हमें दोनों साइडें सोच के रखनी है। ये नहीं है कि हमने ये वाला लेवल देखें, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये चीज़ है मतलब वैलिड होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, मेरी कोई होप नहीं है या कोई उस बेस पे इमोशन की बेस पे नहीं मैं बात कर रहा, जो हुआ है वो बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसके साथ हमने ये भी साथ जेन में रखना है कि भाई ठीक है हम पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन अगर 160 से नीचे प्राइस जाती है तो हमने एग्जिट भी लेना है। ये भी साथ के साथ हमारे माइंड में होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही मतलब चीज़ को लेके बैठ जाना है कि नहीं ये इसने जाना ही ऊपर है। प्रोबेबिलिटी ज़रूर मौजूद है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो ट्रेड के पैरामीटर होते हैं या ट्रेड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी लाजमी पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीकली अपडेट के हवाले से था। बाकी शेयर एनालिसिस के हवाले से देखें, अभी मेरे लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लास्ट पूरा वीक भी मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका उस तरह बिज़ी होने की वजह से। ठीक है, तो इसमें अगर कोई दोस्त मतलब इस हवाले से कोई जानना चाहता है या कोई करना चाहता है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकता है। नॉमिनल से चार्जेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं उस तरह रखे हुए। ठीक है, उसका मकसद यही है कि डेडिकेटेड लोग आएँ मेरे पास, वो नहीं है कि मतलब जो फ्री में तो सारा यहाँ पे 4 भले ग्रुप बना लो, कोई मसला नहीं होता। तो वो नॉमिनल से चार्जेस पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ब्रीफली शेयर एनालिसिस और बाकी जो आपकी क्यूरीज़ वगैरह होती हैं उनके जवाब देने मैक्सिमम ऑफ द टाइम जवाब दिया जाता है। सही है, तो ये इस हवाले से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप चल रहा है नंबर, उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीकली अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें, नए दोस्त जो आए हैं सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, आपके लाइक्स जो हैं, देखें मुझे एक और भी थोड़ी सी आप लोगों से शिकायत है इस हवाले से, या एक शिकायत कह लें या जो भी इसको नाम दे लें, कि मैं इतनी मेहनत से कोशिश से ये चीज़ आपके लिए बना रहा होता हूँ, लेकिन व्यूज़ वो मज़ेदार व्यू नहीं आते। ठीक है, और ना कोई लाइक उस तरीके से जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, तो वो मज़ा नहीं है उस हवाले से ना। तो लाइक कर दिया करें, क्या हो जाता है एक क्लिक करने से आपका कोई पैसे नहीं जाते और मुझे भी कुछ नहीं मिलना, ये भी मैं बता दूं। ये भी कोई शायद कोई पता नहीं समझते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये चीज़ थी। बाकी इसके अलावा मेरा आप फेसबुक पेज जो है JR ट्रेडर के नाम से सर्च कीजिएगा, उसमें आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं अब वेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी मैं एक्टिवेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये आज की अपडेट थी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।